की बात है। रायपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और मोहन। वे दोनों ही खेती करते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, परंतु बहुत अच्छे मित्र थे। लेकिन रामू का स्वभाव बहुत ही मेहनती और दयालु था, लेकिन मोहन बहुत ही कामचोर तथा निर्दयी था। रामू अपनी पत्नी श्यामा और अपने दोनों बच्चे राधा और राजू के साथ रहा करता था। गरीब होने के कारण उन्हें एक समय की रोटी मिलती थी। कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। फिर भी वे खुश रहा करते थे। दूसरी ओर मोहन अपनी बीमार माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ बीमार होने के कारण बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। फिर भी वह अपनी माँ की चिंता न करके आराम करता रहता था। वह बहुत आलसी। एक दिन दोनों दोस्त खेती कर रहे होते हैं। राजू बहुत मेहनत से खेती करता है, परंतु मोहन खेती ना करके राजू की ओर देखता रहता है। काम खत्म हो जाने के बाद मोहन रामू से कहता अरे रामू भाई, मैं आज काम करके बहुत ज्यादा थक गया है। मैं अब घर पे जाकर आराम करना। तभी रामू कहता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी बहुत थक गया हूँ। मैं घर पे जाके सूखी रोटी खाऊंगा। तभी वहां खड़ी एक बूढ़ी महिला ये सारी बातें सुन रही होती है। मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बच्चे, क्या तुम मेरी मदद करोगे ये भारी सामान उठाने में? ऐसे सुन के मोहन उस बूढ़ी महिला के पास जाता है। तभी वो बूढ़ी महिला कहने लगती बेटा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा सकते हो? ये सामान भारी होने के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा। है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मोहन कहता है। माफ करना बूढ़ी माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं आपको आपके घर नहीं पहुँचा सकता। ऐसा बोल के वहां से जाने लगता है। तभी रामू चलते हुए उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और उनसे कहता है। क्या हुआ माँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्या तुम इस बैग को मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? मेरे पैर में बहुत दर्द है। ये बैग भारी होने के कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। रामू बैग ले लेता है। तभी वह बूढ़ी महिला धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद रामू भी बैग लेकर उस बूढ़ी महिला के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उस बूढ़ी महिला का घर आ जाता है। घर पहुंचने पर रामू कहता है। लाओ माँ, इस बैग को मैं तुम्हारे घर के अंदर रखे देता हूँ। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। तभी बूढ़ी महिला एक कढ़ाई हाथ में लेते हुए कहती है। ये लो बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। तुमने मेरी मदद की है। ये लो, ये कढ़ाई। इस कढ़ाई को मामूली कढ़ाई मत समझना, ये जादुई कढ़ाई है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये कढ़ाई लेकर अपने घर चले जाओ और इससे जो चाहो वो मांग सकते हो। रामू बिना कुछ बोले उस कढ़ाई को लेके अपने घर की ओर चल पड़ता है। रामू कुछ देर चलते हुए अपने घर की तरफ पहुंच जाता है। रामू अपने घर पहुंचता है।
रामू इस कढ़ाई को अपनी बीवी और बच्चों को दिखाता है और उसके साथ हुई सारी बातों को अपनी पत्नी को बताने लगता है। तभी राधा कहती है, पिताजी, क्या हम जो इस कढ़ाई से मांगेंगे ये कढ़ाई हमें देगी? हाँ बेटा, जरूर देगी। तुम जो मांगोगी वो तुम्हें इस कढ़ाई से मिल जाएगा। तो पिताजी, क्यों ना आज हम लोग मटर पनीर खाएं? ऐसा कहते ही मटर पनीर हाजिर हो जाती है और सभी लोग बड़े मज़े से मटर पनीर खाते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।